हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप उत्तर प्रदेश से जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं। अगर आप नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप 12th आर्ट्स से हैं या 12th कॉमर्स से हैं, 12th में एग्रीकल्चर है या 12th में साइंस है, आप इस कोर्स में एडमिशन तो ले सकते हैं। लेकिन इस साल 2025 में यूपी में जीएनएम में एडमिशन के नियम बदल चुके हैं। इस बार नए नियमों के तहत प्रवेश होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये जीएनएम का जो फॉर्म निकला हुआ है ये आप भरें, और फॉर्म वही बच्चा भरें जिनको वास्तव में जीएनएम करना है। ठीक है ना। फॉर्म क्या हो चुके हैं बेटा? शुरू हो चुके हैं। किसके? जीएनएम में एडमिशन के। और इसका सिलेबस भी क्या हो चुका है बेटा? जारी हो चुका है। इस पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, तो इसलिए एक बार ये अपडेट आप पूरा देखें। शॉर्ट वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो देखो बेटा, जीएनएम जो है ना, ये 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग के अंदर। नर्सिंग में अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं बेटा, जैसे कि एक बीएससी नर्सिंग भी होता है जो 4 ईयर का कोर्स होता है। ये तो नर्सिंग में डिग्री कोर्स होता है। ये बीएससी नर्सिंग तो केवल बायो के बच्चे ही कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से एक एएनएम नर्सिंग भी होता है ना। ये केवल 2 वर्ष का ही कोर्स होता है। ये केवल लड़कियां ही कर सकती है, 12th पास आउट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो। लेकिन ये एक डिप्लोमा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग के बाद अगर कोई कोर्स अच्छा है नर्सिंग में तो वो ये है ना। ये 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। यूपी में ये कोर्स आपको अगर करना है तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है बेटा, यूपी गेट के नाम से। और ये जो फॉर्म है यूपी गेट का, ये फॉर्म 12th का कोई भी बच्चा भर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। बॉयज भी भर सकता है और गर्ल्स भी भर सकती है। आपकी उम्र चाहे 50 हो, 55 हो, 60 हो, 70 हो, फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 2008 तक होनी चाहिए। चाहे आपकी 1980 से लेकर के 2008 तक कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप सेशन 2025 वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना बेटा। जिस बच्चे के अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है वो भी फॉर्म लगा सकता है, 12th पास आउट भी फॉर्म लगा सकता है। किसी ने 12th 2-4 साल पहले भी की है तो वो भी फॉर्म लगा सकता है। मेरिड है, कोई बच्चा शादीशुदा है, वो भी फॉर्म भर सकता है। दिव्यांग बच्चा फॉर्म भर सकता है। कोई अदर स्टेट का बच्चा है तो वो भी फॉर्म भर सकता है बेटा। अगर किसी के 12th में परसेंटेज मान लो कम है, 40 है या 50 है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। आर्ट्स का, कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का, साइंस का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। एनआईओएस बोर्ड या कोई भी बोर्ड से आपने 12th किया है, आप बिल्कुल जी फॉर्म लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने की डेट क्या है सर? ये बेटा फॉर्म भरने की डेट है। फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जा रहा है? फॉर्म भरा जा रहा है बेटा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने बेटा यूपी गेट के नाम से फॉर्म निकाला है और ये फॉर्म अभी भरा जा रहा है। यूपी के जितने भी बेटा प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है ना, उन प्राइवेट कॉलेजों के अंदर बेटा एडमिशन के लिए ये फॉर्म निकला है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा, फॉर्म आपको भरना है तो abvmu.up.edu.in ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी पड़ेगी, abvmu.up। ये आपको गूगल पे जब लिखोगे तो आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी बेटा। मैं आपको बता देता हूँ, ये abvmu.up की वेबसाइट है। वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जीएनएम फॉर्म भरने का लिंक आपको मिल जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर लॉगिन करके पूरा फॉर्म सबमिट करना है बेटा। ठीक है ना। फॉर्म भरने की डेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये डेट है, देखिए 2 अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट हुआ था बच्चों, 14 मई 2025। 14 मई 2025 तक जो है फॉर्म भरा जाएगा।
तो ये फॉर्म भरने की क्या है, लास्ट डेट है। अब इसके बाद में अगर मैं फॉर्म करेक्शन की बात करूं तो करेक्शन बेटा जो है 7 मई से 14 मई तक चलेगा। किसी ने कुछ भी फॉर्म भरने में गड़बड़ी करी है तो ध्यान रखना 7 मई से 14 मई तक करेक्शन कर सकते हो आप। और अगर बात करूं एडमिट कार्ड की, 4 जून को एडमिट कार्ड आएंगे और 11 जून को ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। कब, 11 जून को। अब देखो बच्चों, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो जीएनएम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा होगी, ठीक है ना। प्रवेश परीक्षा गेट जीईटी के नाम से होती है, जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, है ना। इस प्रवेश परीक्षा में बच्चों विज्ञान के 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो विज्ञान का है, जनरल साइंस का है। फिर इंग्लिश ग्रामर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे और जीके के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने हैं बेटा, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का एग्जाम होगा ओएमआर सीट के ऊपर, ठीक है ना। माइनस मार्किंग नहीं है बेटा। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, आप किसी भी माध्यम में एग्जाम दे सकते हो। सर इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो इसकी तैयारी आप विजय एजुकेशन ऐप से कर सकते हो। विजय एजुकेशन का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेटा। ऐप डाउनलोड करके ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के ऐप को लॉगिन करिए। फिर बेटा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इस नाम से अलग अलग आइकन बने हुए हैं। आप कोई भी आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, वहां पर आपको कोर्सेज की लिस्ट में यूपी जीएनएम के नाम से ये बैच मिल जाएगा बेटा। आपको इस बैच पे क्लिक करना है और बाय नाउ के ऑप्शन पे जाकर के आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर लेना है। अभी बच्चों आपके 690 रुपये नहीं लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। अब आपकी जो फीस लग रही है वो बेटा 490 रुपये ही लग रही है। 490 रुपये में पूरा ऑनलाइन बैच आपको मिल रहा है। इसमें आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही है बेटा। क्या मिल रही है, रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है आपको, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ लाइव क्लास भी आपको मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, डीपीपी मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, हजारों क्वेश्चन मिल रहे हैं और डाउट क्लासें भी समय समय पे मिल जाएगी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो, ठीक है ना बेटा। पूरा प्रॉपर आपको बैच मिल रहा है यूपी जीएनएम का विजय एजुकेशन ऐप में। और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हैं 9649721229। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैं आपको और नंबर बता देता हूं, स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहे हैं बेटा, आप देखिएगा 9672721229। आप इस नंबर पे ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करवा सकते हो। अब देखो बेटा मैं सिलेबस पे जाना चाहता हूं कि यूपी गेट का सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का ही है बेटा। तो सिलेबस की बात करें तो पहले साइंस के चैप्टर देखते हैं कि साइंस के जो 60 क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, 60 MCQs, है ना। साइंस में बच्चों जो सिलेबस है वो है 10th साइंस का। ध्यान रखना 10वीं विज्ञान के जो चैप्टर है ना, जो मेन चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं, है ना। 10th साइंस, है ना, 10th की जो साइंस है ना वो आपको रीड करनी है बेटा। तो सबसे पहले तो एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। अगला चैप्टर पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। फिर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैव प्रक्रम। इसमें बेटा हमारे शरीर के जितने भी तंत्र है ना वो आते हैं, मानव के पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन का, है ना, वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके बाद में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। यहाँ बेटा हमारा एक तो नर्वस सिस्टम मतलब कि तंत्रिका तंत्र, और हमारे हार्मोन्स और हमारी जो ग्रंथियां हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद में लाइट यानी प्रकाश। इसके बाद में ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। इसके बाद में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी बेटा। और इसके बाद में मैग्नेट यानी चुंबक। यही मेन चैप्टर है आपके और यही पढ़ने हैं आपको। मेन तो बेटा यही पढ़ने हैं। इसके अलावा एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको। बल और गति क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना।
गुरुत्वाकर्षण के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। और ग्रेविटेशन के अलावा वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपके जनरल साइंस का सिलेबस है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर के भी बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। किसके? इंग्लिश के। इंग्लिश में आप ग्रामर पे थोड़ा फोकस करना, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बेटा, 1 या 2 क्वेश्चन पैसेज बेस आ सकते हैं, तो पैसेज बेस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई प्रीपोजिशन या डिटरमाइनर पूछ लिया, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी। इसके बाद में बेटा करेक्ट वर्ड का क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। आज के टाइम में सफिक्स प्रीफिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, सफिक्स और परफिक्स के, है ना। हाँ जी। वन वर्ड के अलावा चूज करेक्ट वर्ड, ये तो हो ही गया। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक्टिव और पैसिव के आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं, मॉडल आ सकता है, फ्रेजल वर्ब आ सकती है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। और इसके अलावा सेंटेंस और उनके टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सेंटेंस और उसके टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। तो पूरी जो अपनी इंग्लिश ग्रामर है उसे अच्छी तरह से आपको कवर करना है। अब हम बात करेंगे जीके की। जीके के भी बच्चों 20 क्वेश्चन है। जीके में देखिए, एक तो इंडिया का जीके का वेटेज यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन इंडिया जीके के साथ साथ बच्चों यूपी का जीके भी थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, सामान्य भूगोल, सामान्य इतिहास, है ना, और सामान्य राजनीति, है ना, इसके बारे में ही मोस्टली क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर, वर्तमान में क्या चल रहा है हमारे देश में, विश्व में, यूपी में, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रमुख कोई बुक के बारे में या उसके लेखक के बारे में, प्रमुख दिवस के बारे में, राज्य और उनकी राजधानी, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। या न्यायाधीश के बारे में क्वेश्चन आ सकता है ना, मुख्य न्यायाधीश कौन थे प्रथम, ठीक है ना। या प्रथम खेल जगत से रिलेटेड आ सकता है ना। इसके बाद में स्मारक है, किले है, मेले, त्योहार, नृत्य, भाषा, है ना, अलग अलग समुद्र है, नदियां है, झील है, महाद्वीप है ना, ग्रह है, उपग्रह है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना। अंतरिक्ष से रिलेटेड भी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा पोषक पदार्थ जो होते हैं ना बेटा, पोषक पदार्थ, इसके बारे में भी जीके का क्वेश्चन बनता है, विटामिन के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख जयंतियां हैं, पुरस्कार है, खेल और चिकित्सा के क्षेत्र के, है ना, प्रमुख आंदोलन है, महान व्यक्तित्व है, जैसे गांधी जी के बारे में हो गया, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जी, है ना, डॉक्टर बाबा साहेब, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, कृषि, फसल, नहर, जनसंख्या, इससे रिलेटेड जो है चीजें पूछी जाती है जीके के अंदर, है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो जीके की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली मैंने, और साइंस की बात कर ली, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। ये बैच है बच्चों, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली है, एकदम व्यवस्थित, एकदम यूनिक वे के अंदर बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब यहां पर मेरे दोस्तों, तो इतनी बातें तो हो चुकी है। अब इसके बाद में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग अपना अपना फॉर्म जरूर भरवा लें बेटा। फॉर्म भरने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। केवल आपका फोटो चाहिए, साइन चाहिए, और बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो बैंक डायरी की फोटोकॉपी, और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है फॉर्म भरवाने के लिए। फॉर्म भरवाने के लिए जितने भी बेटा यूपी के प्राइवेट कॉलेज है जीएनएम के, उनमें एडमिशन लेने के लिए ये फॉर्म भरना जरूरी है। और एंट्रेंस एग्जाम लगभग यूपी के सभी जिलों के अंदर होगा बेटा, तो अभी कोई विशेष डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। फॉर्म की फीस क्या लग रही है सर? एससी और एसटी के बच्चे और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए 2000 है, जबकि जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए 3000 रुपए फीस है बेटा।
ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और तो कोई विशेष बात है नहीं। तो जब फॉर्म भरोगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पर्सनल डिटेल भरनी है, एड्रेस भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम सिटी आप कौन सी चाहते हो वो भरनी है, फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, एक वेरिफिकेशन सीट है उसमें भी फोटो लगेगा, साइन होगा, वो भी अपलोड होगी। आप बैंक की डिटेल अपलोड करोगे, फिर एक लाइव फोटो होगा, फिर फीस जमा होगी और फिर फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। तो ये तरीका है। बाकी फॉर्म में गलती मत करना, सही ढंग से फॉर्म भरना बेटा। फॉर्म फिलिंग का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो भी यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो। और फोटो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें नीचे आपका नाम हो, फोटो खिंचवाने की डेट हो और फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। साइन हिंदी और इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। खूब अच्छी तैयारी करें। विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ के तैयारी करोगे तो टॉप से टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलने की गारंटी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।